हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक दिलीप पोमन है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे द इंडियन हॉर्स रेसिंग में। दोस्तों, मेरे आज के वीडियो में मैं मेरे व्यूज़ और एनालिसिस देने वाला हूं गोलकोंडा 2000 गिनीज ग्रुप 2 जो भागा जाने वाला है हैदराबाद में, दैट इज़ ऑन 5 ऑफ दिसंबर संडे को 4:10 में। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियोस पोस्ट करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको आएगा। और दोस्तों, जिन्होंने ऑलरेडी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है और अगर उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे चैनल से आपको कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो दोस्तों आप ये मेरे चैनल के लिंक आपके फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर कर देना। दोस्तों, अभी बढ़ते हैं हम अपने वीडियो की अभी अभी हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमेशा की तरफ मैं अपने वीडियो को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट पार्ट में मैं रेस की समरी दूंगा, सेकेंड पार्ट में मैं हर एक घोड़े के बारे में मेरे डिटेल व्यूज़ और एनालिसिस दूंगा, थर्ड पार्ट में मैं कंक्लूजन करूंगा एंड फोर्थ पार्ट में मेरे पास में कुछ 2005-6 से रिकॉर्ड्स है, वो रिकॉर्ड्स मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। सो दोस्तों, गोलकोंडा 2000 गिनीज ग्रुप 2 1600 मीटर्स की रेस है। इसमें टोटल 9 कोल्ट्स सिलेक्ट हुए हैं भागने के लिए, जिसमें से 7 लोकल कंटेंडर है और 2 आउटस्टेशन चैलेंजर आए हैं। 2 आउटस्टेशन चैलेंजर में से एक आउटस्टेशन चैलेंजर आया है वेस्टर्न इंडिया से और एक आया है बैंगलोर से, पीसी श्रॉफ के स्टेबल से और अर्जुन बैंगलोर के स्टेबल से। सभी कोल्ट्स भाग रहे हैं दोस्तों ये रेस में, तो सब इक्वल वेट कैरी करेंगे एंड दैट इज़ 57 केजीज। सो दोस्तों, वीडियो में हम अपने अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पे मैं मेरे डिटेल व्यूज़ और एनालिसिस दूंगा हर एक घोड़े के बारे में। दोस्तों, बढ़ते हैं हम पहले घोड़े की ओर, जिसका नाम है एकिडो। एकिडो दोस्तों के सतीश के स्टेबल से है। इसे नकद सिंह राइड करेंगे एंड ही इज फोल्ड आउट ऑफ आउटस्ट्रिप एंड गिफ्ट ट्रैप। दोस्तों, एकिडो ने अभी तक 11 रेस भागे हुए हैं एंड ही इज विनर ऑफ 3 रेसेस। उसका पहला जो विन था दोस्तों, वो 7 फर्लॉन्ग में था एंड दैट वाज बाय 3/4 लेंथ्स हाइड ऑफ कीस्टोन। उसके बाद में दोस्तों एकिडो का सेकंड जो विनर था, दैट वाज इन ऊटी। नाइट एनवर्ड के आगे वो रेस जीता था बाय हाफ अ लेंथ। उसके बाद में दोस्तों चेट्टीनाड नीलगिरीज 2000 गिनीज का एकिडो विनर रहा है बाय हाफ अ लेंथ इन फ्रंट ऑफ एस्कोवल। इसके अलावा दोस्तों उसने और कुछ क्लासिक रेसेस भागे हैं। ही वॉज 8 टू एलिसिया इन नीलगिरीज डर्बी एंड ही वॉज 9 टू मिरेकल इन डेक्कन डर्बी। अभी रिसेंटली दोस्तों वो न्यू लुक के पीछे 7 फर्लॉन्ग में 6 भागा है। अगर हम इसके पेडिग्री की ओर देखते हैं दोस्तों, तो ये इसके डैम का और जायर का फर्स्ट फोल ही है। बट ब्लड लाइन को न देखते हुए ऐसा लगता है कि इसने नीलगिरीज डर्बी और डेक्कन डर्बी का भागी है, तो डिस्टेंस तो दोस्तों ये स्टे करेगा। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ट्रेनर इसे कुछ फर्दर क्लासिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। बट मेरे पर्सनल व्यूज और एनालिसिस ये कहते हैं दोस्तों कि एकिडो विल नॉट विन दिस रेस। दोस्तों, अभी हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड घोड़े की ओर, जिसका नाम है अश्वराउडी। अश्वराउडी दोस्तों लक्ष्मण सिंह के स्टेबल से है। उसे राइड करेंगे मुकेश कुमार एंड ही इज फोल्ड आउट ऑफ स्पीकिंग ऑफ विच और सेरेफिना। टिल डेट दोस्तों अश्वराउडी ने 6 रेसेस भागे हुए एंड ही इज विनर ऑफ 2 रेसेस। फर्स्ट आउटिंग में 6 फर्लॉन्ग में दैट इज 1200 मीटर में 2/3 लेंथ से वो गलवान के आगे जीता हुआ है। देन दोस्तों 2000 मीटर में टॉप वेट लेके 62 केजीज का टॉप वेट लेके 1.5 लेंथ से जीता है वो फॉरएवर बॉन्ड के आगे। इसके अलावा दोस्तों वो सेकंड हुआ है फाल्कन एज को 6 फर्लॉन्ग में। रिसेंटली दोस्तों अभी वो समर नाइट को माइल में 9th हुआ है। अगर दोस्तों हम इसके स्टेइंग कैपेसिटी देखते हैं तो अश्वराउडी ये डिस्टेंस स्टे कर सकता है। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उसे अभी थोड़ा क्लासिक जीतने में थोड़ा सा टाइम है एंड मेरे यूजर एनालिसिस ये कहते हैं कि अश्वराउडी में नॉट विन दिस रेस बट ही विल रन फॉर एन एजुकेशनल रन इन दिस रेस। दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने तीसरे घोड़े की ओर, तीसरे घोड़े की ओर, जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन दोस्तों लक्ष्मण सिंह के स्टेबल से है। इसे हैदराबाद के चैंपियन जो कि अक्षय कुमार राइड करेंगे एंड ही इज फोल्ड आउट ऑफ रॉड्रिगो कॉर्नर एंड मेसेलिना। दोस्तों, टिल डेट ब्लू ओरिजिन 3 ही रेस भागा है बट ही इज़ विनर ऑफ 2 रेसेस। फर्स्ट आउटिंग में दोस्तों वो 7 फर्लॉन्ग में 4th हुआ था। उसके बाद में 2 आउटिंग्स में कंजिक्यूटिव उसकी विक्ट्री रही है एंड अभी वो हैट्रिक चांस पे है। तो उसका दूसरा जो विक्ट्री था दोस्तों वो 6 फर्लॉन्ग में था एंड दैट वाज बाय 8/4 लेंथ्स अहेड ऑफ सी ऑफ क्लास। उसके बाद में अभी रिसेंटली जो उसकी विक्ट्री थी दोस्तों वो थी क्लास 4 में एंड दैट वाज इन 7 फर्लॉन्ग्स
2-3-4 से उसकी विक्ट्री थी अहेड ऑफ रेड स्नैपर। अगर दोस्तों हम इसके ब्लड लाइन की ओर देखते हैं तो ही इज़ हाफ ब्रदर टू ग्लोरियस हाइम और गोल्डन ओक्स। गोल्डन ओक्स भी क्लासिक रेस भाग रहा है एंड ग्लोरियस हाइम भी क्लासिक रेस भागा हुआ है। वो साउथ इंडिया ट्रायल स्टेक्स में भागा हुआ था। और दोस्तों अगर इसकी ब्लड लाइन की ओर देखते हैं तो इसके सायर रॉड्रिगो कॉर्नर ने बहुत अच्छे अच्छे फोल्स अभी प्रोड्यूस किए हैं, जिसमें से मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा। अ स्टार इज बॉर्न जो पूरा डर्बी में जुकराली के पीछे सेकंड भागा था। कैमिलिया जो रिसेंटली अभी कैलकाता 1000 गिनीज जीत के आई है। बट दोस्तों इसमें देखने जैसी और एक बात है कि इसका जो शायर है रॉड्रिगो कॉर्नर, उसका शायर था दोस्तों गैलीलियो। तो एवरीवन नोज दैट गैलीलियो की पेडिग्री क्या है। सो दोस्तों अगर हम ओवरऑल देखते हैं इसकी ब्लड लाइन और पेडिग्री, तो दोस्तों ही कैन श्योरली स्टे द डिस्टेंस। और दोस्तों ये क्लासिक है, ही इज़ श्योरली अ क्लासिक हॉर्स। और अगर हैदराबाद के चैंपियन जो कि अक्षय कुमार इसे राइड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ही हैज़ अ फेयर चांस टू विन दिस रेस। ही हैज़ अ फेयर चांस एंड ही विल बी अ फ्रंटलाइन कंटेंडर टू विन दिस रेस। दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने चौथे घोड़े की ओर, जिसका नाम है बोटेरो। ही हैज़ ट्रैवल्ड ऑल द वे फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया एंड ही इज़ फ्रॉम चैंपियन पेसी श्रॉफ यार्ड। ही विल बी रिडन बाय चैंपियन जॉकी PS चौहान एंड ही इज़ फोल्ड आउट ऑफ वेस्टर्न एरिस्टोक्रेट एंड वर्बियर। दोस्तों बोटेरो ने अभी तक एक ही रेस भागा हुआ है और वो रेस में वो सेकंड हुआ है। बट दोस्तों वो किसके पीछे सेकंड हुआ है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। दोस्तों वो जुकराली के पीछे सेकंड हुआ है। जुकराली जो पुणे डर्बी की विनर थी, उसके पीछे बोटेरो सेकंड हुआ है। बट दोस्तों जुकराली ने जब वो रेस जीता था तो बोटेरो उसके पीछे 5-1-4 लेन था और वो 5 घोड़ों की फील्ड थी दोस्तों। तो बोटेरो जो 5-1-4 उसके जुकराली के पीछे भागा था, बोटेरो के पीछे बाकी फील्ड पूरी 11 लेन भागी थी। तो अगर हम जुकराली को वो रेस से हटा देते हैं और अगर हम समझते हैं कि बोटेरो वहाँ पे विनर था माइल में, तो दोस्तों बोटेरो के पीछे पूरी फील्ड 11 लेन से थी। तो मतलब बोटेरो वो रेस आसानी से जीत जाता था 11 लेन से, अगर जुकराली वो रेस में नहीं रहता था तो मतलब अगर जुकराली वो रेस नहीं भागती तो बोटेरो वो रेस 11 लेन से जीत जाता। और दोस्तों अगर हम इसकी ब्लड लाइन की ओर देखते हैं तो बोटेरो जो है वो बाइसेट का फुल ब्रदर है। बाइसेट के कुछ रिजल्ट्स मेरे पास में है, वो रिजल्ट्स मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। साउथ इंडियन ओक्स में मॉन क्वीन के पीछे वो थर्ड भागी थी। निज़ाम्स गोल्ड कप में वो एलुरिंग सिल्वर के पीछे सेकंड भागी थी। गोलकोंडा सेंट लीजर में जूलियट के पीछे वो सेकंड भागी थी। दोस्तों अगर हम बोटेरो के डैम के बारे में बोलते हैं, डैम के बारे में डिस्कस करते हैं, वर्बियर के बारे में, तो वो बैंगलोर ओक्स में 7th भागी थी। और अगर बोटेरो के शायर को हम देखते हैं दोस्तों, तो उसके शायर का नाम है वेस्टर्न एरिस्टोक्रेट। वेस्टर्न एरिस्टोक्रेट ने भी बहुत सारे क्लासिक्स फोल्स और हॉर्सेस तैयार किए हैं दोस्तों, जो बड़े बड़े क्लासिक रेसेस जीते हैं। मेरे पास में कुछ उसके प्रोड्यूस किए हुए हॉर्सेस के नेम्स है। आई जस्ट गो थ्रू द नेम्स, तो आपको पता लगेगा कि बोटेरो भी एक क्लासिक हॉर्स है। वेस्टर्न एरिस्टोक्रेट ने दोस्तों कांगारा, रॉयल क्रिस्टल, ट्रफेलगर, ईजी ऐसे कुछ फोल्स या कोल्ड्स प्रोड्यूस किए थे, कोल्ड्स या फिलिस प्रिपेयर किए थे, जो सब क्लासिक रेस जीते। तो मेरा पर्सनल व्यूज़ एनालिसिस ये है दोस्तों कि बोटेरो भले ही पुणे से आया है ट्रैवल करके, बट उसका पुणे में जो माइल का विक्ट्री था दोस्तों, जो सेकंड हुआ था जुकरेली को, और उसके पीछे जो सारी फील्ड भागी थी 11 लेन से, अगर वो रन हम कंसिडर करते हैं तो मुझे लगता है कि बोटेरो शुड विन दिस रेस वेरी इजीली। मेरे पर्सनल व्यूज एनालिसिस ये कहते हैं कि बोटेरो विल बी अ फ्रंटलाइन कंटेंडर एंड आई पर्सनली थिंक दैट बोटेरो विल बी द हॉर्स टू बीट इन दिस फील्ड। दोस्तों हम बढ़ते हैं 5वें घोड़े की ओर, जिसका नाम है बकली। ये SK सुंदर जी के स्टेबल से है। इसे NS परमार राइड करेंगे एंड ही इज़ फोल्ड आउट ऑफ फिनिक्स टावर और एथेंस। बकली अभी तक दोस्तों 2 ही रेस भागा हुआ है एंड ही इज़ विनर ऑफ अ सिंगल रेस। अभी रिसेंटली क्लास 4 में हैदराबाद में वो 1 लेन से जीता है स्टनिंग फोर्स के आगे। अगर दोस्तों इसके ब्लड लाइन की ओर हम देखते हैं तो इसकी डैम जो एथेंस थी, शी वॉज विनर ऑफ द बैंगलोर ओक्स। इसके अलावा वो टाइगर टॉप्स के पीछे 5th भागी थी फोक ब्रीडर्स जुवेलन फिलिस चैंपियनशिप स्टेप्स में, और बैंगलोर डर्बी में दोस्तों ये 3rd हुई थी। तो बकली के
ब्लड लाइन की ओर देखते हुए लगता है कि बकली ये डिस्टेंस तो आराम से स्टे कर सकता है, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अभी इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू विन दिस रेस इन दिस फील्ड। दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने 6वें कोल्ड की ओर, जिसका नाम है काउंट ऑफ 7। वो एच के सुंदर जी के स्टेबल से है। उसे ए इमरान खान राइड करेंगे एंड ही इज़ फोल्ड आउट ऑफ रॉड्रिगो कॉर्नर एंड लोम्बार्डिया। दोस्तों, टिल डेट इसने 2 ही रेस भागे हैं एंड ही इज़ विनर ऑफ ओनली 1 रेस। दोस्तों, अभी रिसेंटली माइल में वो 6 लेन से जीता है, पौने 6 लेन से जीता है ड्रीम स्टेशन के आगे। अगर हम इसके ब्लड लाइन की ओर देखते हैं दोस्तों, तो ही इज़ हाफ ब्रदर टू वेलोसिडैड, रिट्स एंड लोम्बार्डी। दोस्तों, लोम्बार्डी जो थी वो 1000 गिनीज विनर थी हैदराबाद में, एंड शी वाज आल्सो द विनर ऑफ गोलकोंडा डर्बी दैट टाइम। इसके अलावा वो इमॉर्टलिटी के पीछे गोलकोंडा ओक्स में सेकंड हुई थी। दोस्तों, अगर इसके हम डैम के रिकॉर्ड्स देखते हैं लोम्बार्डिया के, तो वो निज़ाम्स गोल्ड कप की विनर थी। उसके बाद में इनविटेशन रेस वो भागी थी। बैंगलोर डर्बी में वो थर्ड हुई थी। तो दोस्तों, काउंट ऑफ 7 के पेडिग्री की ओर देख के लगता है कि ये श्योरली ये क्लासिक हॉर्स है, एंड मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कोई अगर अपसेट कर सकता है रेस में, तो ही विल बी द डार्क हॉर्स हु विल अपसेट दिस रेस। एंड मेरे पर्सनल व्यूज एनालिसिस ये है कि दोस्तों, ही विल रन ऑन बोर्ड। दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने 7वें घोड़े की ओर, जिसका नाम है फायर पावर। दोस्तों, फायर पावर एलवीआर देशमुख के स्टेबल से, एंड ही विल बी रिडन बाय चैंपियन इंडियन जॉकी सूरज नेरेडू। ही इज़ फोल्ड आउट ऑफ स्पीकिंग ऑफ फिच एंड रोजेज इन ब्लूम। दोस्तों, टिल डेट इसने 7 रेस भागे हुए एंड ही इज़ विनर ऑफ 2 रेसेस। एक 6 फरलॉन्ग के रेस में जीता है एंड एक 7 फरलॉन्ग के रेस में जीता है। 6 फरलॉन्ग्स में वो 2/3 लेंथ से जीता था सियावच के आगे, एंड क्लास 4 में वो जीता है क्लास 4 में अभी रिसेंटली जीता है 7 फरलॉन्ग के रेस में 4.5 लेंथ से। इसके अलावा वो सेकंड हुआ है डेक्कन कोल्ड चैम्पियनशिप में केनिंगस्टन को बाय नोज से। इसके अलावा वो डेक्कन डर्बी में 5th हुआ है मिरेकल को, और अभी रिसेंटली 7 फरलॉन्ग में वो न्यू लुक के पीछे 4th भागा हुआ है। दोस्तों, अगर हम इसके पेडिग्री की ओर देखते हैं, तो ये फुल ब्रदर है रोजिना का, जो कैलकाता ओक्स की विनर थी। अगर हम इसके डैम का रिकॉर्ड देखते हैं दोस्तों, रोजेज इन ब्लूम का, तो शी वॉज विनर ऑफ द गोलकोंडा डर्बी। फिर वो गोलकोंडा सेंट लीजर भागी हुई थी। उसके बाद में वो इंडियन टफ इन्विटेशन भागी हुई थी। तो दोस्तों, फायर पावर की ब्लड लाइन हम देखते हैं, तो उसकी ब्लड लाइन बहुत पावरफुल है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो जो रेस में 9 से सेकंड हुआ था डेक्कन कोल्ड चैम्पियनशिप में, तो वो रेस में दोस्तों जुकर अली भी थी। तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि फायर पावर एक ऐसा हॉर्स है कि जो ये फील्ड में स्टे कर सकता है, एंड ही इज़ वेरी मच केपेबल टू विन दिस रेस। और अगर सूरज नेरेडू उसे राइड कर रहे हैं, सूरज नेरेडू ने आज कलकत्ता में 2000 गिनीज में राइड नहीं किया है, क्योंकि कलकत्ता 2000 गिनीज मतलब कलकत्ता का आज पूरे रेसेस बैड वेदर रेनी वेदर के वजह से कैंसिल हुए थे। सो दिस विल बी हिज फर्स्ट क्लासिक राइड आफ्टर कमिंग बैक। तो मुझे ऐसे पर्सनली लगता है कि सूरज नेरेडू विल ट्राई एज हार्ड एज ही कैन टू विन दिस रेस, बट मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि फायर पावर विल बी द हॉर्स इन द पिक्चर। दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने 8वें कोल्ट की ओर, जिसका नाम है पेंटेड अपाची। दोस्तों, ये भी एलवीआर देशमुख के स्टेबल से है, और इसे आशा दसबार राइड करेंगे, एंड इज फोल्ड आउट ऑफ एम्पियर एंड प्योर रिलेशन। अभी तक दोस्तों पेंटेड अपाची ने 7 रेसेस भागे हुए, एंड ही इज़ विनर ऑफ 3 रेसेस। वो 1100 मीटर में नेक के वोटिंग से जीता था एम्बिशियस स्टार के आगे। 2000 मीटर में 2.25 लेन से जीता था किंग रॉजर के आगे क्लास 4 में। 1800 मीटर्स में वो जीता है 1.5 लेन से सुप्रीम एंजल के आगे। रिसेंटली दोस्तों अभी वो माइल में क्लास 3 में 6th हुआ है। मेरे पर्सनल व्यूज और एनालिसिस दोस्तों ये है कि पेंटेड अपाची एक एजुकेशनल रन भागेगा, एंड ही विल प्ले अ समवॉट सपोर्टिव रोल टू ही स्टेबल मेट फायर पावर। तो मेरे पर्सनल व्यूज और एनालिसिस ये है दोस्तों कि पेंटेड अपाची मे नॉट विन दिस रेस, बट ही विल बी रनिंग फॉर एन एजुकेशनल रन इन दिस रेस। दोस्तों, हम बढ़ते हैं 9वें कोल्ट की ओर, जिसका नाम है स्टॉक ब्रिज।
दोस्तों ही हैज़ मूव्ड ऑल द वे फ्रॉम बैंगलोर। वो अर्जुन मैंगलोर के स्टेबल से है और उसे एंथनी राज एस चलाएंगे। एंड ही इज़ फोल्ड आउट ऑफ स्पीकिंग ऑफ विच एंड शेरिल। दोस्तों टिल डेट इसने 6 रेस भागे हुए एंड इज विनर ऑफ ओनली अ सिंगल रेस। 7 फर्लॉन्ग में दोस्तों इसके पहली विक्ट्री थी, जिसमें इसने हाफ अ लेंथ से 1.5 लेंथ से हराया था स्टार इज बॉर्न को। उसके बाद में दोस्तों वो 6th हुआ है केनिंगटन को डेक्कन कोल्ड्स चैंपियनशिप में। उसके बाद में ही हैज़ रन 6 टू मिरेकल इन द डेक्कन डर्बी। रिसेंटली अभी वो विनर था माइल में क्लास 4 में हैदराबाद में। अगर इसके ब्लड लाइन की ओर हम देखते हैं दोस्तों तो इसकी डैम शेरिल वो विनर थी बैंगलोर समर मिलियन ग्रुप 3 की। तो दोस्तों अगर हम इसके ब्लड लाइन की ओर देखते हैं तो स्टॉक ब्रिज कैन स्टे द डिस्टेंस, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि स्टॉक ब्रिज will not win this race but he'll fight for minor placings in this race। दोस्तों अभी हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की ओर जो है कंक्लूजन। दोस्तों अगर ये 9 कोल्ड्स को हम कंपेयर करते हैं तो ऑन पेपर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू से दैट हु विल विन दिस रेस, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्लासिक्स भागे हुए कोल्ड्स ये रेस में भाग रहे हैं। बट मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि बोटेरो, ब्लू ओरिजिन एंड फायर पावर, दीज 3 हॉर्सेस विल बी इन द पिक्चर और इट विल बी अ 3-वे फिनिश। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बोटेरो का जो पुणे में रन हुआ है माइल में, जो वो सेकंड भागा था और उसके पीछे जो सारी फील्ड 11 लेंथ से पीछे भागी थी, बट अभी वो ट्रैवल करके हैदराबाद में आया है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है दोस्तों कि बोटेरो ये रेस जीत सकता है एंड ब्लू ओरिजिन और फायर पावर जो लोकल कंटेंडर्स है वो उसे टफ फाइट दे सकते हैं। बट दोस्तों ये सिर्फ मेरे व्यूज़ और एनालिसिस है, मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ। जो मेरे पास में ऑन पेपर रिकॉर्ड्स है, जो मेरे पास में ऑन पेपर ब्लड लाइन्स है, उसके ऊपर ही मैं मेरे व्यूज़ और एनालिसिस दे रहा हूँ। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है दोस्तों कि बोटेरो, फायर पावर एंड ब्लू ओरिजिन ये तीनों भी कैपेबल है रेस जीतने के लिए। एंड आई थिंक बोटेरो एक अपर हैंड बोटेरो को मैं दूंगा ये रेस जीतने के लिए। दोस्तों मेरे पास में कुछ 2005 से रिकॉर्ड्स है, वो रिकॉर्ड्स मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों 2005 में एसिडर ने ये रेस जीता था, सीडी कतक ने उसे ट्रेन किया था और पी कमलेश ने उसे राइड किया था। 2006 में दोस्तों डायबॉलिकल ने ये रेस जीता था, एस गणपति ने उसे ट्रेन किया था और कॉल्मोडोंगे ने उसे राइड किया था। 2007 में विजय विराज ने ये रेस जीता था, एलवीआर देशमुख ने उसे ट्रेन किया था, एस ए डिसोजा ने उसे राइड किया था। 2008 में रिकनेक्ट ने ये रेस जीता था, के सतीश ने उसे ट्रेन किया था, ए इमरान खान ने उसे राइड किया था। 2009 में फ्लीट इंडियन ने ये रेस जीता था, जे बाबूराव ने उसे ट्रेन किया था और टीजे मैक्यूला ने उसे राइड किया था। 2010 में एस्टाउंडिंग गैलप ने ये रेस जीता था, अर्जुन मैंगलोरकर ने उसे ट्रेन किया था, एस जॉन ने उसे राइड किया था। 2011 में एलवीआर देशमुख ने ट्रेन किया हुआ पेडलो ने ये रेस जीता था और पीएस चौहान ने इसे राइड किया था। 2012 में दोस्तों मैक्सिमस ने ये रेस जीता था, मल्लेश नेहरू ने ट्रेन किया था, डैनियल एम ग्रांड ने उसे राइड किया था। 2013 में दोस्तों फास्टेस्ट फिंगर ने ये रेस जीता था, एलवीआर देशमुख ने ट्रेन किया था और पीएस चौहान ने राइड किया था। 2014 में दोस्तों डेयर टू ड्रीम ने ये रेस जीता था, एम श्रीनिवास रेड्डी ने उसे ट्रेन किया था एंड दशरथ सिंह ने उसे राइड किया था। 2015 में दोस्तों किंग चार्ल्स ने ये रेस जीता था, लक्ष्मण सिंह ने इसे ट्रेन किया था, सी आल्फर्ड ने इसे राइड किया था। 2016 में दोस्तों जर्मैनिकस ने ये रेस जीता था, विशाल गायकवाड़ ने उसे ट्रेन किया था, ए संदेश ने उसे राइड किया था। 2017 देन दोस्तों प्रिविलेंट फोर्स ने ये रेस जीता था, डायरस बैरम जी ने ट्रेन किया था एंड ही वाज रिडन बाय वाई श्रीनाथ। 2018 में दोस्तों देन इट वाज कॉर्फे कासल हु वाज ट्रेन्ड बाय एल डी सिल्वा एंड हु वाज रिडन बाय अक्षय कुमार। 2019 में दोस्तों विजय सिंघम ने ये रेस जीता था, लक्ष्मण सिंह ने उसे ट्रेन किया था एंड वाई श्रीनाथ ने उसे राइड किया था। 2020 वी डिडंट हैव एनी रेस ड्यू टू कोविड। सो दोस्तों मेरे पास में और कुछ रिकॉर्ड्स हैं, मैं वो रिकॉर्ड्स आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों 2005 से लेके आज के डेट तक हाईएस्ट मार्जिन से जो घोड़ा जीता है उसका नाम है डायबॉलिकल।
और वो काफ़ी डिस्टेंस से जीता था 2006 में। लोएस्ट मार्जिन से दोस्तों ये रेस जो घोड़ा जीता है उसका नाम है जर्मेनिकस, एंड वो था 2016 में, उसका वर्डिंग था शॉर्ट हेड का। हाईएस्ट कोल्ट की जो फील्ड भागी है दोस्तों वो 2013 और 2014 में भागी है, जिसमें 12 कोल्ट्स ने पार्टिसिपेट किया था। स्मॉलेस्ट फील्ड जो है दोस्तों भागने वाली, दैट वाज इन 2019 और उसमें 6 रनर्स थे। सो दोस्तों अभी बढ़ते हैं हम ट्रेनर्स और जॉकीज़ के रिकॉर्ड्स की ओर। तो दोस्तों एलवीआर देशमुख ने ये रेस एज अ ट्रेनर 3 बार जीता है। 2007 में विजय विराज, 2011 में पेडलो, 2013 में फास्टेस्ट फिंगर। अभी जॉकीज़ की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों। वाई श्रीनाथ ने ये रेस 2 बार जीता है, दैट वाज इन 2017 प्रिविलेंट फोर्स, 2019 विजय सिंघम। और पी एस चौहान ने दोस्तों ये रेस पी एस चौहान ने ये रेस जीता है 2011 में पेडलो एंड 2013 में फास्टेस्ट फिंगर। सो दोस्तों मैं आप सबका धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि आपने इतना वैल्यूएबल टाइम देके आपने मेरे वीडियो को सुना है, मेरे वीडियो को देखा है। और दोस्तों ये वीडियो में मैंने मेरे पर्सनल व्यूज़ और एनालिसिस दिए हैं। अगर आपको दोस्तों ऐसे लगता है कि मेरे चैनल से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है या मैं कुछ आपको बराबर इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो आप ज़रूर मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। और मैं अगर आपको कुछ लगता है कि मैं अगर कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे उसका कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि ताकि मैं वो एक टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। सो दोस्तों आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम एंड लिसनिंग माय वीडियो। अभी अगला जो ग्रुप रेस रहेगा उस पे मैं मेरे व्यूज़ एनालिसिस देने वाला हूँ। और अभी बॉम्बे सीज़न भी चालू हो रहा है, उसमें भी बहुत सारे क्लासिक रेसेस होने वाले हैं, इनविटेशन रेसेस है, तो उसके सब के बारे में मैं मेरे व्यूज़ एनालिसिस देने वाला हूँ। इनविटेशन वीकेंड पे बहुत सारे रेसेस भागे जाते हैं, सुरेश महिंद्रा मल्टी मिलियन, स्प्रिंटर्स कप, इनविटेशन। तो दोस्तों मेरे पास में इनविटेशन रेस के बारे में, ये सब रेसेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो वो रेस से पहले, वो रेस के व्यूज़ और एनालिसिस देने से पहले मैं एक शॉर्ट वीडियो डालूंगा इनविटेशन के रिगार्डिंग, स्प्रिंटर्स के रिगार्डिंग। तो उसमें मैं पूरे मेरे डिटेल्स कवर करूंगा। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, और आप सबको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने आपका वैल्यूएबल टाइम दिया है मेरा वीडियो देखने के लिए, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू।